कोई 5-6 छोरा पास हुए है, बाकी 20 छोरा जिका फेल है। थाली के चट्टे बट्टे हैं। आदमी हाँ कोई जवान कोई आवा कटाई अट कराए बेटा रहा तो लगा दियो दुनिया भर को और कातरो आना पड़ियो दुनिया भर को कातरो है कि मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की टीम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रही है। गांव की समस्या क्या है, वहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रही है। वहाँ के लोगों पे धरातल पे काम हो रहे हैं या नहीं, नेताजी वादे करके चले जाते हैं या फिर सरकारी काम वो करवाते भी हैं। अब जानेंगे हम जहाँ पर खड़े हैं वो उस गाँव के बारे में। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चरला में आज हम हैं। वहाँ पे गनोड़ा गांव है, वहाँ के लोगों से जानेंगे वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ के मुद्दे क्या हैं। आइए अब जानते हैं वहाँ से, बुजुर्गों से, युवाओं से क्या बात है उनकी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके गांव में मुख्य समस्याएं क्या है? मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं अमराराम सियाग ग्राम गनोड़ा से हूं। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आपने योजना का पानी 5-4 दिन से 1 दिन आता है और 10-15 दिन से भी, और घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है। हमारे आस पास से पानी का कोई स्रोत नहीं है, दूर दूर से टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। अभी फ़िलहाल बरसात की टाइम में थोड़ा बहुत पानी तलाई तुलाई में आया हुआ है, लेकिन गर्मी के मौसम में भयंकर समस्या है। दूसरी समस्या जो है, हमारे किसान, हमारा जो एरिया है वो खारा बेल्ट है। यहाँ जो खेती होती है वो बरसात से ही होती है, और इसमें जो अभी हुआ है कातरा हुआ है, कातरा इतना ज़्यादा है कि फसलों को चट कर रहा है, खा रहा है वो। उसका कोई उचित समाधान हो तो सरकार करें। खेती में जो किसान है यहाँ के वो ज़्यादा जागरूक नहीं है, इसलिए यहाँ किसी को फसल बीमा वगैरह कुछ नहीं मिलता है कभी भी। जो क्लेम होता है फसल बीमा का, जो अभी लास्ट ईयर भी जो हुआ था, उसका मिला नहीं अभी तक आपके गाँव के लोग? नहीं, यहाँ किसी को शायद नहीं मिला, शायद किसी को भी नहीं मिला है, ऐसा है। और जैसे आपके गांव में हर गलियों में खूरे वगैरह बने हुए हैं? हाँ, हमारे गांव में, पूरे गांव में खूरा बना हुआ है ग्राम पंचायत की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से। ग्राम पंचायत की तरफ से अच्छा ही काम हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो 1988 में बना हुआ है, उसको आज तक मरम्मत भी नहीं की, और बरसात के टाइम में वो हो सकता है कभी गिर भी सकता है, जर्जर हालत में है। इसके बारे में हमने हमारे MLA साहब को अवगत भी करवाया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी मरम्मत हो। ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग है, यहाँ जो नर्स रहती है साफ़ सफाई भी रहनी चाहिए। इनके लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, इसलिए मैं गांव की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र को जल्दी से जल्दी नया भवन बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। आपने जैसे विधायक जी की बात की, तो विधायक जी से आपने चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा था फिर? विधायक जी ने कहा जल्दी से जल्दी इसको नया भवन बनवा देंगे, PWD से कोई NOC लेके। ऐसा कितना समय हो गया मतलब आपको कहे हुए? 2 महीने हो गया। 2 महीने हुई हैं अभी तक। और जैसे आपके गांव में एक सरकारी जो खेतों में कुंड बनते हैं वो बने हैं या नहीं बने? हाँ, हमारे गांव में खेतों में कुंड बने, लेकिन ज़्यादातर कुंड जो आ रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट के आ रहे हैं। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको कुंड नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनके खेतों में कुंड कम है। और जैसे आपके गांव में सड़क कनेक्टिविटी की दृष्टि से बात करें तो आपकी पंचायत है वो सड़क कनेक्टिविटी से चारों ओर जुड़ी हुई है क्या? नहीं, चारों ओर जुड़ी हुई नहीं है। हमारे पास में ही नागौर जिला पड़ता है। नागौर जिला जो है, लाडनू कस्बा है पास में ही, वो अगर सड़क से जुड़ जाए हमारा गांव तो अच्छा रहता है। जैसे आपके बात करें यहाँ पे शिक्षा की दृष्टि से आपके गांव की, तो आपके गांव में शिक्षा की दृष्टि से कौन से स्तर के स्कूल है आपके गांव में? हमारे गांव में स्कूल जो है पहले 10वीं तक थी, अभी क्रमोन्नत हो गई और 12वीं तक हो गई। शिक्षा का स्तर जो है ठीक ठाक नहीं है। इस बार रिजल्ट कैसा रहा है उसका? रिजल्ट का तो बता रहे हैं ये लोग जो युवा खड़े हैं, मैंने तो पूछा नहीं है, लेकिन कम रहा है, कमज़ोर रहा है। स्टाफ कैसा है? स्टाफ प्रॉपर है पूरा? स्टाफ तो पूरा ही लगता है पूरा लगभग। 5-4 छोरा पास हुए है, बाकी से हाँ। बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो ताऊ जी? कोई 5-6 छोरा पास हुए है, बाकी 20 छोरा जिका फेल है। अच्छा, 5-6 जने पास हुए हैं।
और जैसे आपने कभी स्कूल में जाके पता किया था लोगों से, स्टाफ के टीचरों से वहाँ से? तो बूढ़ा आदमी हाँ कोई जवान गया वहाँ कटाई अटे घर बैठा रहा। घर पे बैठे रहते हो। और खेती वगैरह में कैसा है? खेती में की आनी जानी को कातरो खाजे एर महीने वाला हाँ खर्चो लगा दियो दुनिया भर को। और कातरो आना अपड़ी है दुनिया भर को कातरो है कि कौन छोटा। इस बार खेती में क्या बोया आपने? गुआर बाया है, बाजरी बाई है, मोठ बाया है, मूंग बाया है और कहीं वही धान है अपना तो। अच्छा अच्छा, और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आपके गांव में जैसे सर ये जो सरपंच जी थे, पूर्व सरपंच साहब, इन्होंने जैसे मुख्य मुख्य समस्याएं बता दी, इसके अलावा आपको क्या लगता है? 2-3 जगह थोड़ा जल भराव होता है, बहुत समस्या है। 4-5 घर है इधर मोहल्ले के अंदर में, स्कूल के बगल के अंदर में। इतनी नाजुक हालत है, आप देख रहे हैं कि मतलब दुनिया का मच्छर हो जाएगा, बीमार गिर जाएगा आदमी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, सबसे ज़्यादा उसको जल्द से जल्द ठीक होए। तो इसके लिए आपने अवगत नहीं कराया सरपंच जी को या प्रशासन को, किसी को? बोला है तो बोला ठीक है हो जाएगा, बोला क्या बोलते हैं? हो जाएगा, करवाऊँगा बोला। कितने समय पहले बोला था आपने? करीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। हाँ, और ये समस्या कितने समय से चली आ रही है? करीबन 2 साल हो गई। 2 साल हो गए, अभी तक कोई मेन रोड में पीडब्ल्यूडी वाली इस रोड को तो ये थोड़ा ऊंचा हो गया और वो नीचे डाउन हो गया और वहाँ जल भराव हो गया पूरा पूरा आपका। उसके लिए कोई स्थायी समाधान का सॉल्यूशन नहीं किया 2 साल में? अभी तक तो फिलहाल तो कोई नहीं किया है। आपने पहले भी चेताया था या फिर इस बार ही चेताया है? मैं पिछली बार भी बोला हुआ था कि कभी जैसे तैसे के करके इसको आप मिलवाओ, और ये बात नहीं पंचायत में काम नहीं हुआ, काम हुआ है। 2-3 जगह ऐसे है तो वहाँ काम नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के आपके गांव में अच्छा विकास हुआ है? मोटा मोटे रुपये में 100 में से 100 नहीं है, 80%। 80% काम आपके गांव में हुआ है। सिर्फ एक पानी की समस्या को छोड़ के और काम हुए हैं आपके गांव में? हुआ है, काम हुआ है। और भी युवा साथी खड़े हैं इधर, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे आप युवा हो तो आपके गांव में जैसे सरपंच जी ने और बुजुर्गों ने आप समस्याएं बताई, तो आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या क्या समस्या होंगी? नहीं, बढ़िया विकास चल रहा है सरपंच की तरफ से, इससे कोई परेशानी है नहीं। गांव में पानी की है जो है। सरकारी फसल बीमा योजना का क्लेम वगैरह मिला आपको कभी? नहीं, वो नहीं मिल रहा। क्या कारण है? उसका पता नहीं कि भाई ध्यान नहीं देते होंगे। आपने सरपंच जी को, पटवारी जी को, ग्राम सेवक जी को, किसी को चेताया था? हाँ, कई बार चेताया हुआ है। क्या कहते हैं फिर वो बोलते हैं आगे बोलेंगे, वो कुछ करेंगे। और जैसे आपके शिक्षा की दृष्टि से इन्होंने बताया कि 10वीं तक स्कूल, अभी 12वीं हो गई है करमोनी थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं है। आपको पता है कितना रिजल्ट रहा? हाँ, 15 बच्चे थे 10वीं में, उनमें से 3 बच्चे पास हुए हैं। ओनली 3 स्टूडेंट्स क्लियर किए पास हुए हैं। तो आप युवा हो, कभी उनसे स्कूल में जाके सवाल नहीं किया कि आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को, या फिर कुछ और ऐसे पूछा नहीं स्टूडेंट को या स्टाफ को, किसी को? हाँ, पिछली बार पूछा था। तो क्या बोला उन्होंने? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। तो फिर ये रिजल्ट ऐसा कैसे है? वो क्या पता। लास्ट ईयर तो वैसे भी कोरोना काल चल रहा था, उसमें उनको आगे ऐसे डायरेक्ट पास कर दिया था। हाँ, वो तो था। तो क्लासें तो इस बार ही लगी थी। हाँ, इस बार लगी थी। इस बार रिजल्ट फिर ऐसा क्लियर हुए नहीं कोई? तो क्या आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया कि आप लोगों को कैसे पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को, आप इसलिए किस टाइम पे आते हो, ऐसे पूछा नहीं आप लोगों ने? नहीं, वैसा नहीं पूछा अभी तक। पूछना चाहिए। आप पूछेंगे अभी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे आपके गांव में मुख्य समस्याओं में इन लोगों ने बताया कि एक तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, गलियां ठीक है कुछ, लेकिन कुछ गलियां अभी भी सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है? और मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, पूरा जो बताया मेरे सरपंच साहब ने, वो समस्या तो गांव में है ही। इसके अलावा क्या है आपके? वो शिक्षा वाला है, वो बच्चे आपको बताया कि 15 स्टूडेंट थे, उसमें 3 स्टूडेंट पास हुए। जैसे आप सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो जैसे स्टूडेंट हैं वो इसमें 15 स्टूडेंट ही बता रहे हैं 10th क्लास में, तो बाकी के आपके गांव में और लोग कहाँ जाते हैं? और तो जैसे प्राइवेट में जाते हैं, सारोटिया जाते हैं, कई स्टूडेंट है जो सांडवा जाते हैं, कई सुजानगढ़ जाते हैं। तो क्या कारण है वो प्राइवेट में क्यों जाते हैं? जब सरकारी गवर्नमेंट है वो शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, तो फिर उसके बावजूद बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसको महत्व नहीं मिल रहा है बच्चों को, इसलिए वो वहाँ बाहर चला जाते हैं। आप पेरेंट्स हो, उनको सवाल करना चाहिए उनसे। सवाल तो देखिए, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर रहने वाला आदमी है, तो कब जाके उसको बोले। ऐसे गुजरे हुए आदमी कभी कभी जाते हैं स्कूल में, उसको बोलते हैं तो अच्छा चल रहा है बोलता है, तो इतना ही सवाल करते हैं उसे।
हाँ सर, आपका क्या कुछ कहना है? हमारे को यही कहना है, 2 बार लाइट का फाइल लगा दिया, उसमें फाइल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 1 बार 2 बार 4 बार जाके जा गए, जैन साहब ने उसी ने बोल दिया कल आएंगे कल आएंगे, कल का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। यही समस्या है। हमारी ढाणियाँ है कड़वा की ढाणी, उसके पास में एक राजपूत जाति की ढाणी है, उसी की कोई समस्या का समाधान नहीं रहा है। यही लाइट वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम है चल रहा है, खैर उसका कोई कनेक्शन की कोई समाधान नहीं है, नहीं हो रहा है। उसी का बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा होगा होगा, होने वाला तो है नहीं। आपकी ढाणियों तक सड़कें बनी हुई है? सड़कें नहीं है, कंकर रोड है। तो उसके लिए सड़कों वगैरह कोई बजट पास नहीं हो, क्या कहते हैं लोग? अरे वो तो देखो इतना नहीं जानते हम लोग को। हमारी तो यही समस्या है, अभी ये लाइट वाला कनेक्शन है वो नहीं हो रहा है। क्योंकि सरकारें तो गांव ढाणी तक सड़कें पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सड़कें और पानी की कोई समस्या सामने आती रहती है, हो जाएगा, कुछ होने वाला भी नहीं है। आपने सरपंच जी से, विधायक जी जब वोट मांगने आते तो उनसे पूछा नहीं कि आपने सड़कें नहीं बनवाई हमारी ढाणी तक? पूछा है, सड़क का पूछा है, पानी का पूछा है और लाइट का पूछा है। हो जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से चुनाव आने वाले हैं 2023 में। हाँ, उसको पूछना तो पड़ेगा। पिछली बार है 2 या 3 आदमी ऐसे बोले थे, अब की बार हो जाएगा, लाइट का कनेक्शन तो हो जाएगा। वो पानी का भी नहीं है, और ये वो लाइन तो गिर गया, उसका पानी का कोई समाधान नहीं है एक तो। दूसरा है लाइट का कोई कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। लाइट फाइल लगा दिया, उसका फाइल का कोई जवाब नहीं मिलता। 2 बार 4 बार जाके आ जाते हैं, क्या करें। लास्ट में यही प्रॉब्लम रहती है, आगे हो जाएगा, आगे क्या होगा, आगे कुछ होने वाला नहीं है। आप युवा हो, आप वोटों की ताकत जानते हो ना? अरे वोटों को तो वो ताकत जानते हैं, उसी टाइम तो ऐसे बोल देंगे बस हो जाएगा, 1 महीने में तुम्हारे काम हो जाएगा, 1 महीना छोड़ के नहीं हो जाएगा, 5 साल से नहीं हो रहा है। कभी पंचायत में आपके गांव में चुनाव के बाद में सरपंच जी ढाणियों में देखा है कभी उनको आते हुए, विधायक जी को? वो नहीं आएंगे, वो बाद में क्यों आएंगे, पहले दिन आएंगे या 5 दिन या महीना पहले चालू हो जाएंगे, देंगे। अब ये बार वोट दे देना, 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो गए, झांसा देने का काम करते हैं सब लोग। इस बार अगर वोट मांगना है तो पहले सवाल करना कि हमारे गांव में विकास कब क्या करवाया था। सवाल ही किया है, पिछली बार सवाल ही किया है। हम लोगों ने ऐसा ही बोला है, ये लाइट का कनेक्शन होगा या पानी का कनेक्शन होगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसी ने ये बोला लाइट का और पानी की समाधान आपका हो जाएगा, अभी तक कोई समाधान नहीं है। वो तो उस वक्त मांगने आएंगे जब आचार संहिता लग जाए, उस समय काम होता नहीं है। तो फिर वो कब काम करवाएंगे? काम करवाने नहीं है, यही झांसा देते हैं सब लोग। ये वोट मांगने आते हैं ना जब, तो ये बोलते हैं 15 दिन में हो जाएगा, महीने तो बस महीना भर, 1 महीना रुक जाओ आपके काम हो जाएगा। महीना भर कई महीने निकल जाते हैं, उसमें कोई समाधान नहीं होता है। किसी नए को मौका दो ना, फिर नए का मौका तो सब ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे पंचायत में से सब ऐसे ही आते हैं, सब फिर एक जैसे हो जाते हैं। कोई पैसा देना वाला होता है ना, उसी का तो काम तुरंत हो जाता है, और गरीब का कोई समाधान नहीं है। ये कहीं वही तो कहावत नहीं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही है, वही प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे देख लो ऐसी समस्या सामने आ रही है। आपने देखा कि गांव के लोगों से बात की तो वहाँ पे उन्होंने एक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या बताई। अब आइए आपको मैं दिखाऊंगा कि वो स्वास्थ्य केंद्र कैसा है, उसके हालात कैसे हैं, क्या इसके अंदर कोई दिखाने आए तो वो दिखा सकता है या नहीं। आइए मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, और आप इसके बाहर के हालात देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा बना हुआ होगा। बहुत पुराना, ये 40 साल पुराना उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। इसके अंदर एक एएनएम रहती है और एक अभी जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ड्यूटी लगी हुई है। ये हेल्थ ऑफिसर का रूम है जो अभी नया बना है, लेकिन जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जो पुराना वर्षों से बना हुआ है, इसको लेकर नेताओं को, सरपंचों को, विधायकों को, सबको बार बार चेताया गया। एमपी साहब तक को गांव के लोगों का कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र का एक रूम है जिसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं। आप देखिए इधर आके मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि आप इधर दिखाइए, ये दीवारें देखिए आप। ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र की दीवारें ऐसी होती है क्या? हेल्थ एक सबसे बड़े जो मुद्दा होता है, सरकारें स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब पे चुनाव लड़ती है। तो गांव में अगर स्वास्थ्य केंद्र ही अच्छा नहीं होगा, जहाँ पे गांव में लोग अगर कोई बीमारी हो जाती है छोटी मोटी, तो उसको लेकर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में पहले आते हैं दिखाने के लिए। यहाँ पे ये दीवारें देख के आपको लग सकता है कि ये कभी भी पड़ सकती है दीवारें, कभी भी ये उप स्वास्थ्य केंद्र पड़ सकता है। ऐसी हालात इसके और बाकी के रूमों की है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे रूम ऐसे ही बने हुए हैं। यहाँ पे एएनएम रहती है
और आप अंदाज़ा लगाइए, ये 40 वर्षों पुराना ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। इसकी हालात देख के ऐसा लगता है कि ये कभी भी अगर भयंकर बरसात आ जाए तो ये गिर सकता है। जैसा कि आपको मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे इधर बरसात का पानी इकट्ठा होता है, ये इधर बरसात का पानी इकट्ठा होता है और इसी की वजह से यहाँ पे इसके अंदर ये दीवारों के अंदर पानी जाता है। और ये अगर भयंकर बरसात आ जाए, घंटे 1.5 घंटे भयंकर बरसात, तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र गिर सकता है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसके हालात देख के आपको क्या लगता है? बहुत ही दयनीय स्थिति है और सरकार को भी मैंने बार बार अवगत करा दिया है और ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेके उनकी कॉपी दे दी है और इनकी बार बार इनकी मांग करने के बावजूद भी ये विकास कार्य नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं? इसमें तो सोचने का बात है भी, क्यों नहीं हो रहा है। विधायक जी है या सरपंच जी, उनको आपने कहा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भी करवाएंगे। तो कब करवाएंगे? वो पता नहीं कब करवाएंगे। यहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो जाएगी उस दिन? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन हमारे तो ग्रामवासी की यही मांग है कि भी इनका पुनर्विचार करके उनको उत्थान किया जाए। उनको ये आप देख रहे हो, जब बरसात होती है तो पानी पूरा अंदर चला जाता है और जर्जर अवस्था में है और रहने वाले भी बहुत परेशान है और मच्छरों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ना कोई टॉयलेट की व्यवस्था है ना कुछ और है। टॉयलेट तो है, पीछे है। वो हालात देखा आपने? हालात तो देखा है, जायज़ा लिया है। एक बार थोड़ी रिपेयरिंग करवाई थी अपने सहयोग करके गांव से, और फिर बाद में देखने में अब लग रहा है कि भाई अवस्था ख़राब है। तो इसको लेकर आपके गांव के लोग जो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन क्या करें, 2-3 दफ़ा दे दी है और अब जल्दी हमारे को आश्वासन दिया है कि जल्दी आपका निस्तांतरण हो जाएगा। और कुछ लोग का कहना है, वो क्या कहते हैं? नमस्कार सर। आवाज़ उठाते हैं, उठाने से कोई फायदा नहीं है, सुनवाई नहीं होती है। हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं साहब। ये आज इसका 3-4 बार प्रस्ताव रखा है, मैंने खुद जाके रखा हुआ है, आज तो कोई सुनवाई नहीं है। एक ब्राह्मणों के मोहल्ले के अंदर में पानी की टंकी भी है। आज 2.5 साल पहले से मैंने प्रस्ताव रख के आया था, भाई भैया ऐसा सा बात है, इसमें पानी गिर रहा है, आज क्यों आपकी उसको कोई चीज़ की मरम्मत करो। आपने कोई सुनवाई नहीं है कोई चीज़ की। क्या कहते हैं? हैं? ठीक है, करवाएंगे। कब करवाएंगे? आज इसकी पोजीशन देखो, कहीं इसमें अंदर कोई मर जाएंगे और हो जाएंगे, उसके बाद में बनवाएंगे क्या ये लोग? यही तो है कि अगर विकास का कार्य एकदम, ये आप इतने में आप देखिए कि जैसे इसका आज हॉस्पिटल है, ये पूरा पानी का भराव है, मेन स्वास्थ्य केंद्र है, कोई लेडीज भी आ गई है अंदर में से, दुनिया का तो यहाँ में पानी भरा जाता है। अगर कहीं गिर जाएगी और हो जाएगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा। किंतु कोई प्रशासन कोई सुनाई करने वाला है ही नहीं है यहाँ के अंदर में। जैसे आपने विधायक जी वोट मांग रहे थे तो उन्हें पूछा नहीं क्या? बोला था करवा दूंगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। क्या करेगा? 2.5-3 साल हो गए, अभी तक तो कुछ कोई हुआ नहीं है। अभी 1 साल बाद में फिर से चुनाव है, वो उसके बाद में देखा जाएगा, तो चुनाव आएगा तो बात करेंगे क्या होगा। अभी यहाँ पे एक शौचालय बने हुए हैं जो सार्वजनिक शौचालय, उसके हालात भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि उसकी कैसी हालात है। आइए अब आपको वहाँ का शौचालय भी दिखाते हैं कि गांव के अंदर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है और वहाँ पे कैसी गंदगी फैली हुई है। इसकी वजह से गांव के लोगों के अंदर बीमारी भी फैलती है। आइए वो दिखाते हैं हम। कि ये सार्वजनिक शौचालय है, इसके हालात देखिए आप कैसी बनी हुई है। इतनी भयंकर गंदगी, मतलब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, इसकी कैसी हालात है, कितनी भयंकर गंदी हालात बनी हुई है। इस गांव के अंदर मुख्य चौक पे ये शौचालय बना हुआ है। यहाँ पे लोग आवाज़ जावी करते हैं, यहाँ के लोग बैठते हैं गांव के चौपाल के अंदर और वो टॉयलेट भी यहीं करने आते हैं। तो आप सोचें इनको कितनी गंदगी फैलती होगी, इसकी वजह से कितनी बीमारियाँ फैलती होगी। गांव के नेताजी हैं, विधायक जी हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गांव के लोगों के आपने रोष भी देखा होगा, गुस्सा भी सुना होगा और देखा भी होगा कितने भयंकर इनके अंदर रोष पैदा हो रखा है, लेकिन सुनने वाली इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। गाँव के कुछ लोगों ने समस्याएं बताई, उसी समस्या में से एक समस्या ये है कि इस गांव की गलियां हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। मुख्य सड़क के रास्ता है, वहाँ पे मोहल्लों के लोगों को समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ रहती है। यहाँ से लोग, अगर आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कितना पानी इकट्ठा हो रखा है, यहाँ से
अब यहाँ पे लोगों को जाने के लिए बहुत तकलीफ़ें होती है, या तो इस पानी के अंदर से जाओ या फिर इसका इंतज़ार करो कि कब ये पानी सूखे, या फिर इस यहाँ पे जो बाड़ी देख रहे हैं इस बाड़ी के अंदर जाइए पानी और फिर यहाँ से लोग जा सकें। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये जो आपकी समस्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। क्या बताएं, देखिए ये सब है हम लोगों को जो पंचायत है ना उनका दोष। जिस टाइम में ये सड़क बनी थी हम लोग बोले इसको ऊंचा उठाओ, लेकिन वो लोग तो सुनते नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद में इस साल से हम लोग बोल रहे हैं कि इसको ऊपर उठा के यहाँ से पानी बाहर कर दीजिए, लेकिन कोई सुनाई तो होता नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। ये पंचायत में जो भी करते हैं सुनाई नहीं होता है, बस बात यही है। जाते हैं ना तो पंचायत सुनाई करते हैं ना इलेक्ट्रिक बोर्ड करते हैं। आज 10 दिन से वो खंबा के अंदर इलेक्ट्रिक शॉर्ट कर रही है, फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं, करें क्या बताइए। तो आपके जैसे यहाँ पे लोग आए थे नेताजी वोट मांगने, तो उस समय आपने कहा नहीं कि सब बोले थे, लेकिन विरोधी पार्टी का आता है, हम लोगों की पार्टी का आता है, विरोधी पार्टी का आता है, वो काम नहीं कराते हैं। बोले जिसको वोट दो उसको कराओ, बात यही है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जिसको वोट दिया उसको, बस यही होता है यहाँ। और तो जैसे अभी आप इसको जो ये परेशानी है इसकी वजह से आप कैसे मैनेज करते हो? मैनेज क्या करें, या तो उधर से जाओ या फिर घुर के जाओ। बेचारे गाय भैंस आती है, वो आधा घंटा तक पानी में खड़ी रहती है। फिर घर बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो यहाँ के रोने लग जाते हैं, क्या करें। तो यहाँ पे कोई नालियाँ वगैरह या कोई और व्यवस्था? नालियों का प्रावधान नहीं है, पंचायत वाले बोलते हैं हम लोगों के पास में प्रावधान नहीं है नालियों का। तो आप जैसा देख सकते हैं कि यह जो गंदगी है इसकी वजह से सोचे कितनी बड़ी बीमारियां फैलती है। यहाँ पे डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर पैदा हो जाएंगे, इसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है। तो आप सोचे कितना बड़ा एक मतलब हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, यहाँ के लोगों के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, चलो मेरे जैसी एज के लोगों को तो नहीं होगा इतना इफेक्ट, लेकिन बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से। तो इसका भी कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग हैं, नेताजी हैं, विधायक जी हैं, सभी लोग एक आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल में विकास कोई नहीं करवाता है। अगर आपके गाँव में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। अभी जैसे गाँव की मुख्य समस्याएँ बताई, उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या और है गाँव के लोगों की। जैसे मैं आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं सामुदायिक भवन के बाहर खड़ा हूँ। सामुदायिक भवन जिसकी हालत आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो गिरने की स्थिति में है, ये भी वर्षों पुरानी बनी हुई है, लंबे समय से इसकी समस्या आ रही है गांव के लोगों को। ये पढ़ने की हालत में अगर यहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि यहाँ पे गांव के मुख्य लोग हैं जो बैठते हैं कभी कभार, तो उसके अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन या फिर गाँव के लोग? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। आइए अब आपको दिखाऊंगा कि वो अंदर से कैसा है। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के अंदर ये सामुदायिक भवन गिर जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बरसात की वजह से छत टपक रही है बरसात के पानी से। और ये पूरा जो आप सामुदायिक भवन देख पा रहे हैं, ये शायद पहले आंगनबाड़ी के लिए दिया हुआ था, क्योंकि जैसे आप इसकी दीवारें देख पा रहे हैं। लेकिन ये गांव के लिए एक सामुदायिक भवन है जहाँ पे गांव के मौजूद लोग बैठ के कभी कोई कभार मीटिंग कर सके, या फिर गांव का कोई सार्वजनिक सामान हो वो रख सके। लेकिन इसके अंदर अब ऐसी स्थिति है कि इसके अंदर ना तो कोई सामान रख सकते हैं, ना कोई गाँव के लोग मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वजह सिर्फ एक है, क्योंकि ये गिरने की स्थिति में है। तो कोई भी अपना इंसान है वो जान जोखिम में डाल के यहाँ पे नहीं बैठ सकता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार या तो प्रशासन है या यहाँ के नेता हैं, सरपंच जी हैं, विधायक जी हैं, या फिर एमपी साहब हैं। अगर किसी के भी कोटे से इसका समाधान होता है तो गांव के लोगों को तो समस्या का समाधान मिल जाएगा, चाहे किसी के भी कोटे से हो, लेकिन इसके गांव के लोगों को समाधान मिल जाएगा। अगर ऐसी समस्या है तो इसके लिए नेताओं को, विधायक जी को, एमपी साहब को इस पे विचार करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, इस गांव के अंदर मुख्य समस्याएं मुझे देखने को ये मिली। इस गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था आज भी नहीं, वर्षों से ये समस्या चली आ रही है। नेताजी हैं, विधायक जी हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इस गांव के अंदर वो समस्या का समाधान है। इस गांव के अंदर बाकी समस्याओं में विकास का कार्य कुछ स्तर तक अच्छा मिला। पिछले गाँव के स्तर में देखें तो इस गाँव में 80% तक कार्य अच्छा हुआ है। यहाँ पे पूर्व सरपंच जी थे, उनसे भी पूछा हमने कि गांव की समस्या क्या है, तो उन्होंने भी यही बताया कि गांव के अंदर पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। और बाकी गांव की सड़कें हैं वो भी कनेक्टिविटी की दृष्टि से ठीक ठाक है, और गांव में गलियां हैं वहाँ पे ठीक ठाक व्यवस्था की गई है। गांव के अंदर सरकारी कुंड भी मिले हुए हैं, गांव के अंदर खुरे भी बने हुए हैं, लेकिन इस गाँव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर आपके गाँव में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, हमारी टीम आपके गाँव आएगी, उस गाँव की समस्याओं को, मुद्दों को धरातल से लेकर ऊपर के पटल तक आवाज़ उठाएगी।
आप जुड़े रहिए RJTV24 के साथ। अगर आपके पास हमारे नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहे हैं, उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।